अगर आप भी सिर्फ इतना जानते हो कि कम का मतलब आना और ब्रेक का मतलब तोड़ना है, तो भाई साहब प्लीज अपनी इंग्लिश सुधार लो, क्योंकि कम के साथ अगर आउट ऐड कर दिया तो मीनिंग बदल जाती है। इसी तरह से अगर ब्रेक के साथ इन ऐड कर दिया तो मीनिंग पूरी तरह से बदल जाती है। और इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स, जहाँ पर हम कम और ब्रेक के साथ सिर्फ एक वर्ड ऐड करके मीनिंग पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कम और ब्रेक से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब्स विद हिंदी मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं हमारे सारे फ्रेजल वर्ब्स विद कम एंड ब्रेक। फ्रेजल वर्ब्स विद कम। दोस्तों, पहला फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस, यानी कि किसी से अचानक मिल जाना या कोई अचानक दिख जाना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम मार्केट में घूमने गए हो और हमारा कोई पुराना फ्रेंड हमें अचानक दिख जाए या फिर हमें कोई पुरानी दोस्त अचानक से मिल जाए। बस उसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है कम अक्रॉस। लेट्स सी द एग्जांपल्स। पहला, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट। मुझे बाजार में एक पुराना दोस्त मिल गया। दूसरा, आई केम अक्रॉस अ फनी वीडियो ऑनलाइन। मुझे ऑनलाइन एक मजेदार वीडियो दिख गया। दूसरा फ्रेजल वर्ब है कम अप विद, यानी कि किसी को सुझाव देना या किसी आइडिया को सोचना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में अचानक से कोई आइडिया या कोई प्लान आता है और उसे लेकर हम अपने फ्रेंड के पास या फिर अपने बॉस के पास जाते हैं और उसे ये आइडिया देते हैं, ये प्लान बताते हैं, सजेस्ट करते हैं। उसे ही हम इंग्लिश में कहेंगे कम अप विद। पहला एग्जाम्पल, ही केम अप विथ अ ब्रिलियंट प्लान। उसने एक शानदार योजना सुझाई। कैन यू कम अप विथ अ न्यू स्लोगन? क्या तुम कोई नए नारे के बारे में सोच सकते हो? अब दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा टास्क देती हूँ। आपको सिंपली करना ये है कि कमेंट्स में मुझे एक सेंटेंस लिखकर बताना है विद द फ्रेजल वर्ब कम अप विद। मूविंग ऑन। तीसरा फ्रेजल वर्ब है कम अप, यानी कि अचानक से किसी चीज का होना या अचानक से किसी का सामने आ जाना। एग्जाम्पल, समथिंग अर्जेंट केम अप सो आई कुडंट कम। अचानक कुछ जरूरी काम आ गया, इसीलिए मैं नहीं आ सका। दोस्तों, ये सारी सिचुएशन हमारे लाइफ में बहुत बार होती है कि हम किसी पार्टी में हैं या किसी फ्रेंड के घर पर हैं या किसी भी सिचुएशन में हैं और अचानक कोई दूसरा काम आ जाता है। उन सारे सिचुएशन में आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट, अ गुड अपॉर्चुनिटी केम अप फॉर हिम। उसके लिए एक अच्छा मौका सामने आया। अगला फ्रेजल वर्ब है कम आउट। इसके दो मीनिंग्स होते हैं। पहला, कम आउट का मतलब होता है किसी चीज का बाहर निकलना और दूसरी मीनिंग होती है प्रकाशित होना, यानी कि पब्लिश होना। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे किसी फ्रेंड या किसी जानने वाले की या फिर किसी ऑथर की कोई बुक पब्लिश हुई या फिर कोई आर्टिकल पब्लिश हुई, वहां पर भी हम कम आउट का यूज कर सकते हैं। तो दो सिचुएशन में कम आउट फ्रेजल वर्ब का यूज होता है। मैं दोनों के ही एग्जांपल्स आपको अभी प्रैक्टिस करवाऊंगी। पहला, The sun came out after the rain. बारिश के बाद सूरज निकल आया। दूसरा एग्जाम्पल, her new book came out yesterday. उसकी नई किताब कल पब्लिश हुई थी, कल प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, दोनों ही सिचुएशन में आपने कम आउट का यूज सीख लिया है। अब आप मुझे एक सेंटेंस लिखकर बताओ इन द कमेंट्स विद द फ्रेजल वर्ब कम आउट। आप दोनों ही सिचुएशन में से किसी भी सिचुएशन का यूज करके एक फ्रेजल वर्ब से सेंटेंस बना सकते हो। मूविंग ऑन, कम इन मीनिंग बहुत ही सिंपल है, अंदर आना। एग्जाम्पल, प्लीज कम इन एंड हैव अ सीट। कृपया अंदर आइए और बैठिए। शी केम इन क्वाइटली। वो बहुत ही शांति से अंदर आई। दोस्तों, अगला फ्रेजल वर्ब डिस्क्राइब करता है इस सिचुएशन को जहां पर कोई बहुत ज्यादा बीमार होता है, किसी की तबीयत खराब होती है, वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, अच्छा फील नहीं करता। इस सिचुएशन में इस फ्रेजल वर्ब का यूज करो, कम डाउन विथ, बीमार होना। पहला एग्जाम्पल, आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विद द फ्लू। मुझे लग रहा है कि मुझे फ्लू हो रहा है। He came down with a fever last night. उसे कल रात बुखार हो गया। दोस्तों, अगला फ्रेजल वर्ब डिस्क्राइब करता है किसी के मदद के लिए सामने आना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम या हमारा कोई फ्रेंड किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और उस सिचुएशन में अचानक से कोई मदद के लिए सामने आता है। इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा हमारा ये फ्रेजल वर्ब कम फॉरवर्ड, मदद के लिए सामने आना। पहला एग्जाम्पल, अ विटनेस केम फॉरवर्ड टू हेल्प द पुलिस। एक गवाह पुलिस की मदद के लिए आगे आया। दूसरा, शी केम फॉरवर्ड विथ अ डोनेशन। वो दान देने के लिए
आगे आई। अगला फ्रेजल वर्ब डिस्क्राइब करता है उस सिचुएशन को जहां पर आप तो जा रहे हो लेकिन आपके साथ भी कोई चल लेता है कि यार तुम तो जा रहे हो, चलो हम भी साथ चलते हैं, साथ में होकर चलते हैं। इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है ये फ्रेजल वर्ब। कम अलोंग, साथ चलना या साथ होना। पहला एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू द मॉल, कम अलोंग, हम मॉल जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। He came along for the movie, वो फिल्म के लिए हमारे साथ आया। अब दोस्तों आप इस फ्रेजल वर्ब से एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखकर प्रैक्टिस करो। अगला फ्रेजल वर्ब बहुत ही सिंपल है जिसकी मीनिंग है वापस आना, कम बैक। पहला एग्जाम्पल, I'll come back in 10 minutes, मैं 10 मिनट में वापस आऊंगा। She came back from the office late, वो ऑफिस से देर से वापस आई। दोस्तों अगले फ्रेजल वर्ब की दो मीनिंग्स होती हैं। ये फ्रेजल वर्ब है कम ऑफ। पहली मीनिंग सफल होना, जिसका मतलब है किसी भी चीज में सक्सेस हासिल करना, और दूसरी मीनिंग है किसी चीज से या किसी इंसान से अलग होना। अब इन दोनों ही मीनिंग्स को मैं आपको अलग अलग सिचुएशंस में बताऊंगी विथ एग्जांपल्स। पहले कम ऑफ की मीनिंग है सफल होना, किसी चीज में सक्सेस हासिल करना। एग्जाम्पल है, हिज प्लान केम ऑफ परफेक्टली, उसकी योजना बिल्कुल सफल रही, बिल्कुल सक्सेसफुल रही। दूसरे कम ऑफ की मीनिंग होती है अलग होना। एग्जाम्पल, द पेंट इज कमिंग ऑफ द वॉल, दीवार से पेंट अलग हो रहा है, उतर रहा है। दोस्तों ये सारे फ्रेजल वर्ब्स थे कम से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स विथ ब्रेक। पहला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन, जिसके दो अलग अलग मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग है किसी चीज का खराब हो जाना या टूट जाना, और दूसरी मीनिंग है किसी का इमोशनल हो जाना, बहुत ज्यादा भावुक हो जाना। पहले मीनिंग से एग्जाम्पल देखते हैं। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, मेरी कार हाईवे पर खराब हो गई। तो पहले ब्रेक डाउन का मतलब था खराब हो जाना और उससे जुड़ा ये एग्जाम्पल था। अब दूसरे ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी का भावुक हो जाना, बहुत इमोशनल हो जाना। उससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल देखो, शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स, वो इमोशनल होकर रो पड़ी। दूसरा फ्रेजल वर्ब है ब्रेक अप, जिसकी मीनिंग आप सब जानते हैं, किसी रिश्ते का खत्म होना। यहाँ पे सिर्फ रिश्ता ही नहीं, अगर आप किसी के साथ मीटिंग कर रहे हो तो उस मीटिंग में भी अगर वो मीटिंग बीच में किसी कनेक्शन की वजह से टूट जाए तो वहां पर भी हम ब्रेक अप का यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। दे ब्रोक अप आफ्टर 3 years, 3 साल बाद उनका ब्रेकअप हो गया। The meeting broke up at 5 PM, मीटिंग 5 बजे खत्म हुई। अगला फ्रेजल वर्ब डिस्क्राइब करता है उस सिचुएशन को जहां पर कोई किसी के प्रॉपर्टी पे, किसी के घर में या किसी भी जगह पर जबरदस्ती घुस आता है। ये फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इन। Someone broke in last night, कोई कल रात जबरदस्ती घुसा था। Thieves broke in through the window, चोर खिड़की से जबरदस्ती घुस गए। अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू। इसकी भी दो मीनिंग्स होती हैं। पहली मीनिंग पहले वाले से सिमिलर है, यानी कि जबरदस्ती किसी जगह पर घुस आना, और दूसरी मीनिंग होती है किसी चीज की शुरुआत करना। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। He broke into the song suddenly, वो अचानक गाना गाने की शुरुआत करने लगा। दूसरा है They broke into the shop at midnight, उन्होंने आधी रात को दुकान में घुसपैठ की, जबरदस्ती घुस आए। अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक आउट, जिसके भी दो मीनिंग्स होते हैं। पहला है किसी चीज का फैलना, बहुत ही ज्यादा स्प्रेड होना, और दूसरी मीनिंग है किसी चीज का अचानक से शुरू हो जाना। पहला एग्जाम्पल, अ फायर ब्रोक आउट इन द किचन, रसोई में आग लग गई। यहाँ पर आग लग जाने का मतलब होता है आग का फैल जाना। दूसरा एग्जाम्पल, वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द 2 countries, दो देशों के बीच युद्ध छिड़ गई, यानी कि अचानक से युद्ध शुरू हो गई। अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक ऑफ, जिसका मतलब होता है अचानक किसी चीज को खत्म करना, बिल्कुल समाप्त कर देना। पहला एग्जाम्पल, ही ब्रोक ऑफ द एंगेजमेंट, उसने सगाई तोड़ दी, खत्म कर दी, वो भी अचानक से। They broke off the talks, उन्होंने बातचीत करनी अचानक से बंद कर दी। अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक थ्रू, जिसके अगेन दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग होता है किसी चीज को तोड़कर आगे बढ़ना, और दूसरी मीनिंग है सफलता प्राप्त करना, यानी कि सक्सेसफुल होना। लेट्स सी द एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है द साइंटिस्ट ब्रोक थ्रू द रिसर्च बैरियर, वैज्ञानिक ने रिसर्च में सफलता पाई। दूसरा,
द सन ब्रोक थ्रू द क्लाउड्स, सूरज बादलों को चीर कर निकला, यानी कि तोड़कर आगे बढ़ा। अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक अवे, जिसका मतलब होता है अलग हो जाना या फिर किसी को छोड़कर भाग जाना। पहला एग्जाम्पल, द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल, कैदी जेल से भाग गया। दूसरा एग्जाम्पल, सम मेंबर्स ब्रोक अवे फ्रॉम द ग्रुप, कुछ मेंबर्स यानी कि कुछ सदस्य ग्रुप से अलग हो गए। अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक आउट इन, जिसका मतलब होता है आपके शरीर पर अचानक से किसी चीज का हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप धूप में निकले हो, गर्मी में निकले हो, तो पसीना कैसे अचानक आ जाता है, या फिर कई सारे लोगों को रैशेस अचानक हो जाते हैं। बस इसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है ये फ्रेजल वर्ब ब्रेक आउट इन। लेट्स सी द एग्जांपल्स। पहला, he broke out in sweat, उसे पसीना आने लगा। he broke out in a rash, उसे रैशेस हो गए। नेक्स्ट, ब्रेक इन। दोस्तों, ब्रेक इन का मतलब होता है जब आपके पास कोई नई चीज आए और उसे इस्तेमाल करके, उसे यूज करके आप उसे यूज करने की हैबिट बना लो, आदत बना लो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ब्रेकिंग इन माई न्यू शूज, मैं अपने नए जूते पहनकर चलने की आदत डाल रहा हूँ। He is breaking in the new car, वो नई कार चलाकर उसे चलाने की आदत बना रहा है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। दोस्तों, इसी मजेदार वीडियो की तरह अवल सर का फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत मजेदार है, जहां पर उन्होंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश दिखाई है, आपको बिना किसी ग्रामर रूल्स में उलझाए। और पता है क्या, उनके इस कोर्स को बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो, या फिर आप awalenglish.com पर भी जा सकते हैं। See you in the next video.